Hello everyone, welcome back to my channel Being a New Way. So this is part 2 of chapter 5. ठीक है, तो अभी तक हमने पार्ट 1 के अंदर हमने नॉन कांग्रेसिज्म तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सेकंड पार्ट के अंदर से कवर अप करने का सोचा है. सो इलेक्टोरल वर्डिक्ट, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक. ओके, इलेक्टोरल वर्डिक्ट. अभी तक हमने क्या देखा कि कांग्रेस के अंदर अभी इलेक्शन होनी है इन 1967 में. ठीक है, 1967 के जनरल इलेक्शन अभी होने हैं और जो इतनी भी अपोजिशन पार्टी है उन लोगों ने डिसाइड करा है कि वो कांग्रेस को हराने के लिए आएंगी. ओके, सो अब क्या होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार होगा कि कांग्रेस जो है वो इलेक्शन फेस करेगी विदाउट नेहरू जी. ओके, विदाउट नेहरू जी पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस जो पार्टी है वो इलेक्शन फेस करेगी. एंड यहाँ पर दिस टाइम कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक. इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहेंगे. क्यों, इसके बारे में बताया है. बिकॉज फर्स्ट टाइम कांग्रेस मेड गवर्नमेंट इन सेंटर बट गॉट वेरी लेस वोट्स. पहली बार कांग्रेस पार्टी मतलब जो है वो क्या करेगी, सेंटर के अंदर अपनी गवर्नमेंट तो बनाएगी लेकिन उसको वोट बहुत ज़्यादा ही कम मिले हैं. क्यों कम मिले हैं, ऐसा क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ आपने देखा पीछे की डिवैल्यूएशन जो करा था पिछली वीडियो के अंदर, वही सब उसके रीजंस है. अब इसके कारण क्या हुआ, मेन लीडर्स जो थे वो इलेक्शन हार जाते हैं कांग्रेस पार्टी के. उनमें से एक होते हैं के कामराज, तमिलनाडु से हार जाते हैं. एस के पाटिल महाराष्ट्र से हार जाते हैं. अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से हार जाते हैं. एस.पी. साहब बिहार से हार जाते हैं. सो ये कुछ लीडर्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप लिखेंगे तो आपको जो आंसर है मोर अट्रैक्टिव दिखेगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, तो इसलिए आप इनको पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं. सो मेन लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं अभी कांग्रेस के 1967 के, लेकिन फिर भी किसी तरीके से कांग्रेस जो होती है वो सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बना लेती है. अब यहाँ पर क्या है, स्टेट्स पर कांग्रेस लॉस्ट. कुछ ऐसी स्टेट भी होती है जहाँ पर कांग्रेस जो होती है वो बुरी तरीके से हार जाती है. वो कौन सी स्टेट होती हैं, ऐसी 9 स्टेट होती है. पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ओके, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला. ये वो जगहें हैं जहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो इन स्टेट्स के अंदर अपनी सरकार नहीं बना पाती. तमिलनाडु के अंदर क्या होता है, तमिलनाडु का पहली बार ऐसा होता है कि कोई एक लोकल पार्टी जो होती है वो मेजॉरिटी के वोट्स लेकर जाती है. वो कौन सी पार्टी होती है, डीएमके, जिसका नाम होता है द्रविड़ मुन्नेट्रा कझगम. आई थिंक आई प्रोनाउंस रॉन्ग, पर मेरे को इसका नाम क्लियरली नहीं आ रहा, तो इसको हम डीएमके कहेंगे. ओके, सो डीएमके ये पार्टी जो होती है, लोकल पार्टी होती है तमिलनाडु की, ये वहाँ पर कांग्रेस की जगह वोट्स लेकर चली जाती है मेजॉरिटी के अंदर. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की मूव कर. अभी तक क्या था, अभी हमने देखा कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने मतलब अपनी सेंटर के अंदर सरकार बना ली है. लेकिन क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हार नहीं मानती. वो क्या करती है, पहली बार 1967 के इलेक्शन के अंदर पहली बार कोलिशन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. कोलिशन जो चीज़ मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो पहली बार फेस में आती है, मतलब पहली बार कंट्री के अंदर इन सब पार्टीज़ को देखा गया. तो कोलिशन पार्टीज़ क्या होती है, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन. ओके, इन 19 नो वन पार्टी गेट मेजॉरिटी. ठीक है, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो क्या करते हैं, जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं वो सब मिल जाती हैं और साथ में मिलके एक सरकार बनाती है. जस्ट लाइक कांग्रेस को 67 वोट्स मिल गए और सीपीआई को 14 वोट्स मिल गए, भारतीय जनसंघ को 20 वोट्स मिल गए. तो क्या था, अब इन्हें वोट जो चाहिए थे, कम से कम 60, 70, 80, 90. सो इन्हें कम से कम 90 अबव वोट चाहिए थे. तो इन लोगों ने क्या करा, कांग्रेस ने भारतीय जनसंघ को एंड सीपीआई गवर्नमेंट को कन्विंस करा कि हम तीनों एक साथ मिल जाते हैं, कोलिशन कर लेते हैं और क्या करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे साथ में. सो यहाँ पर ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. ओके, और ये तभी होता है जब कोई पार्टी मेजॉरिटी गेट नहीं करती, जस्ट लाइक कांग्रेस ने भी मेजॉरिटी गेट नहीं कर पाई थी. वेरियस नॉन कांग्रेस केम टुगेदर एंड फॉर्म गवर्नमेंट. ऐसी बहुत, ये मैंने एग्जाम्पल दे लिया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उल्टा केस होता है. कांग्रेस की जगह जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी होती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, अब वो लोग क्या करती है, ड्यू टू दिस, इससे क्या होता है, इससे डिफरेंट आइडियोलॉजी पार्टी जो होती हैं वो आ जाती है. जस्ट लाइक इन बिहार 2 सोशलिस्ट पार्टी होती है, एसएसपी एंड पीएसपी, अलॉन्ग विथ सीपीआई एंड भारतीय जनसंघ को 2 सोशलिस्ट पार्टी बिहार के अंदर एसएसपी और पीएसपी मिलके सरकार बना लेती है वहाँ पर अपनी, जस्ट लाइक स्टेट गवर्नमेंट बना लेती हैं. वो भी किसकी हेल्प से, उनको फेवर कौन करता है, सीपीआई एंड भारतीय जनसंघ. ऐसा ही पंजाब में देखने को मिलता है. पंजाब में क्या देखा, एक पार्टी सामने आती है, इसका नाम होता है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, जो कि किससे बनी होती है, अकाली पार्टी एट दैट टाइम, जो कि 2 ग्रुप से बना होता है,
संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप, इनको भी सपोर्ट कौन करता है? CPI एंड CPIM के सपोर्ट से ये बनती है पंजाब में। ओके, सो पंजाब के अंदर कौन सी बनी है? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट स्टेट गवर्नमेंट बन जाती है। सो कांग्रेस जो होती है बहुत सी स्टेट के अंदर अपनी मेजोरिटी को लूज़ कर चुकी है और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक होता है। डेट्स वाई इट्स जो 1967 के इलेक्शन होते हैं उन्हें पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहा जाता है। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेक्शन। डिफेक्शन से रिलेटेड 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ एक अच्छी सी स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है इट मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव द वन पार्टी एंड फॉर्म ही वॉज इलेक्टेड एंड जॉइन अनदर पार्टी। इसके जो लिखा है उसका मतलब यही है कि इलेक्टेड जो मतलब कोई एक बंदा है जिसने क्या करा, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के चला गया, तो इसको कहते हैं दल बदलना। अपने दल से किसी और दल में चला गया तो इसे कहते हैं दल बदलना। लेकिन डिफेक्शन की एक चीज़ होती, आप सोचिए कि एक बंदा है, ठीक है, कोई भी आप लीडर ले लीजिए, लीडर ने जो केस लड़ा वो किसके उससे मतलब जो इलेक्शन लड़ा किसके उससे लड़ा? कांग्रेस के उससे लड़ा। कांग्रेस से उसने इलेक्शन लड़ा, जीत गया, लेकिन फिर भारतीय जनसंघ वालों या फिर आप कह सकते हैं बीजेपी की पार्टी ने उससे कहा कि यार हमारी टीम में आ जाओ, तुम्हें ना बहुत अच्छी पोजीशन देंगे, तुम्हें फॉरेन मिनिस्टर बना देंगे या डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे। ये बंदा क्या करेगा? इलेक्शन होने के बाद अपने वोट लेकर किसके पास चलेगा? बीजेपी के पास। तो यही क्या, इसे कहते हैं दल बदलना। ऐसा एक केस हमारा देखा जाता है 1967 के इलेक्शन में। इन 1967 इलेक्शन was role played by defection in the making and unmaking of government in states। डिफेक्शन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था इन 1967 इलेक्शन में कि किस तरह कुछ पार्टी जैसे कांग्रेस की पार्टी बन रही थी लेकिन टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन जो एक जिसके सबसे ज़्यादा वोट थे वो बंदा कहाँ चला गया? भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो इससे क्या हुआ? कांग्रेस के वोट कम हो गए तो उसकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं बन पाई स्टेट के अंदर। ये है डिफेक्शन। ऐसा एक केस देखने को मिलता है जिसका केस का नाम आप याद रखिएगा, आयाराम एंड गयाराम। ओके, ये केस है आयाराम गयाराम केस। इस केस के अंदर क्या होता है, एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं गयाराम। वो क्या करते हैं इस टाइम पे वो एक दिन के अंदर 3 बार पार्टी चेंज करते हैं। ठीक है, सो 3 बार वो पार्टी हैं। उसका एक बॉक्स के अंदर कहानी दे रखी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आयाराम गयाराम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, बॉक्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको बॉक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे क्वेश्चंस आते हैं, इट्स फिक्स्ड। ओके, उनसे बहुत 1 मार्क्स के क्वेश्चन उन्हीं बॉक्सेस से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो स्प्लिट इन द गवर्नमेंट। इन 1967 सरकार सेंटर में बन तो गई लेकिन जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो इंदिरा गांधी जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे होते हैं। सो अब क्या है, इनके एक पार्टी के बीच में इंटरनल डिस्प्यूट हो जाता है। ओके, सो अभी यहाँ पर मैंने आपको पिछले जो चैप्टर है चैप्टर 2 उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या थी, क्यों वो इतने सालों तक नेहरू जी के टाइम तक टिकी रही थी, कांग्रेस लगातार इलेक्शन जीत रही थी, क्यों? तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो ऊपर लिंक पॉपअप हो रहा होगा, प्लीज़ पहले उसको जाके देखें तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। ओके, सो रियल चैलेंज ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, रियल चैलेंज क्या होता है इंदिरा गांधी का इलेक्शन के बाद? केम फ्रॉम विद इन आवर ओन पार्टी। उसे कोई अपोजिशन पार्टी चैलेंज नहीं करती, उसे उसी के पार्टी के लोग चैलेंज करते हैं, जो कि कौन सी पार्टी बना लेते हैं? सिंडिकेट। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं, वो इंदिरा गांधी इतना नाराज है कि वो कहते हैं कि अब हम पार्टी छोड़ के अपनी एक पार्टी बनाएंगे जो कि होगी ओरिजिनल कांग्रेस, मतलब आप कहेंगे सिंडिकेट। ओके, सिंडिकेट पार्टी। There was a group of popular ministers in Congress party which is an unwritten form like K. Kamaraj, S.P. Patil and M. Sanjeeva Reddy। एन संजीवा रेड्डी, के कामराज, एस के पाटिल जैसे बहुत से सीनियर लीडर डिसाइड करते हैं एक और पार्टी बनाने का, सिंडिकेट पार्टी, जो कि कांग्रेस का ही पार्ट होगी। ओके, दीज लीडर्स एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस। ये लीडर्स क्या चाहते थे कि इंदिरा गांधी इनकी एडवाइस फॉलो करें, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, अपनी पोजीशन को रखने के लिए इन्होंने विद इन द गवर्नमेंट और पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन बचाने के लिए इन्होंने इनकी बातें नहीं सुनी। उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया और अपने खुद का एडवाइजरी ग्रुप बनाया, जो लोग उनको लगा कि हाँ ये मेरा फेवर कर सकते हैं, ये लोग बहुत फेवरेबल हैं, तो उन लोगों ने, तो इंदिरा गांधी जी ने उन लोगों का फेवर लेकर अपनी अलग पार्टी बना ली। और इस तरीके से पार्टी कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, सिंडिकेट। ओके, आप याद रखिएगा, सिंडिकेट एंड कांग्रेस आर।
कांग्रेस आर जो है ये होती है इंदिरा गांधी जी की पार्टी, इसे कांग्रेस ओ भी कहते हैं सिंडिकेट को, कांग्रेस ओ। सो कांग्रेस ओ होती है बड़े बड़े लीडर्स की और आर होती है इंदिरा गांधी जी की पार्टी। तो ये लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। इन 1971 फिर से इलेक्शन होंगे और ये दोनों आपस में ही लड़ेंगे और देखे और एक दूसरे को भी इन लोगों ने चैलेंज करा है कि हमारी पार्टी असली है और देखना हम जीत कर दिखाएंगे। तो ये दोनों अब आपस में लड़ेंगे और पता चलेगा इन 1971 कि कौन जीतेगा। सो दिस इज सस्पेंस। ओके, अभी हम ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी 1961 के बाद स्टिल जो है इंदिरा गांधी जी की पार्टी है, तो अभी इनके दो चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। दो चैलेंजेस फेस करने को मिलता है, तो हमें उन चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। ओके, वेट अ सेकेंड क्योंकि मैंने कुछ गलती से कट कर दिया है। ओके, नाउ सो शी आल्सो नीडेड टू वर्क towards regaining the state that Congress had lost in 1967 इलेक्शन। पहला चैलेंज इनके पास ये होता है कि इन्हें वो स्टेट्स को दोबारा जीतना है जो स्टेट्स के अंदर ये इलेक्शन इन 1967 हार चुकी थी। स्टेट इलेक्शन जिन जिनके अंदर उन्हें वापस जीतना है। ओके, और दूसरा क्या करना है, इन्हें अपनी खुद की पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी को सिंडिकेट पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा करना है, उसे बनाना है और अपनी पार्टी को ओरिजिनल कांग्रेस की तरह ही उसको सामने लेकर आना है। ओके, तो इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 पॉइंट प्रोग्राम्स में क्या था, बच्चे से जनरली नहीं पढ़ता लेकिन ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसे प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। मैं इसे बॉक्स में इसलिए मार्क कर रही हूँ ताकि आप इसे याद रखें। ओके, सो 1967 के अंदर 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, ओके, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, nationalization of general insurance, ceiling on urban properties and income, and public distribution of food grains, land reform, provisions of house side to rural poor। यहाँ पर ये गरीब लोगों के लिए घर देती हैं, खाना देती हैं, उन्हें ज़मीनें देती हैं, गरीब किसानों को बैंक खुलवाती है, बहुत सी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो ये होता है 10 पॉइंट प्रोग्राम। इसको ये अच्छा प्रोग्राम होता है तो इनको कोई दूसरी पार्टी अपोज भी नहीं कर सकती, तो इनको सिंडिकेट गवर्नमेंट और बाकी जितनी भी अपोजिशन गवर्नमेंट थी उन सब ने इसे सपोर्ट करा और कहा कि ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है। ओके, सो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हम देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है क्या वो इसलिए अलग हो गई क्योंकि मतलब इनके बीच में थोड़े से विवाद हुए। ऐसा कौन सा बड़ा विवाद हुआ था, तो बड़ा विवाद ये था इन 1969 क्या हुआ था, प्रेसिडेंशियल जाकिर हुसैन पास्ट अवे। ओके, सो ये हमारे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जी, इनकी डेथ हो जाती है किसी रीज़न से। सिंडिकेट जो होती है, सिंडिकेट गवर्नमेंट किसे एक नाम नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, किसको, एन संजीवा रेड्डी। ओके, इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इन्होंने इस नाम को नॉमिनेट करा। इंदिरा जी क्या कहती हैं, वो किसी नाम को नॉमिनेट नहीं करती लेकिन हाँ वो एक नाम नॉमिनेट करने की कोशिश करती है, वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी। ओके, वीवी गिरी को जब वो नॉमिनेट करती हैं तो वो क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सो इंदिरा गांधी जी ने किसको वो करा है नॉमिनेट, वीवी गिरी को, और सिंडिकेट गवर्नमेंट ने एन संजीवा रेड्डी। अब इन दोनों के बीच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे होते हैं, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं और उसके अंदर कौन जीत जाता है, वीवी गिरी। जब वीवी गिरी जी जीत जाता है तो सिंडिकेट गवर्नमेंट जो होती है वो सोचती है कि यार ये इंदिरा गांधी जो है ये तो अब हाथ से बाहर जा रही है, इसने तो बिल्कुल मतलब ठान लिया है कि ये हमें टिकने नहीं देगी और ये अपने ही मनमानी चलाएगी। ओके, सो कांग्रेस पार्टी जो होती है इसी तरीके से दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस ओ सिंडिकेट पार्टी एंड कांग्रेस आर इंदिरा गांधी पार्टी। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पर थोड़ा रश है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1971 इलेक्शन। दोनों अलग होंगे। अब चैलेंज है कि कौन जीतेगा इन 1971 इलेक्शन। सस्पेंस अब यहाँ खुलेगा। ओके, तो नाउ दिस इज द टॉपिक। सो यहाँ पर स्टार्ट कैसे होता है, द स्प्लिट इन कांग्रेस रिड्यूस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू मेजॉरिटी। ओके, अब यहाँ माइनॉरिटी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो चुकी है एंड इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ चुकी है। डीएमके एंड सीपीआई पार्टी हैव सपोर्ट। ये जो होते हैं इंदिरा गांधी की पार्टी और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं यहाँ पर, अब इन्हें इलेक्शन दोबारा करवाने थे, अभी तक विवाद चला, तो इन लोगों ने क्या करा, इन 1970 के अंदर इन लोगों ने क्या करा, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। इन लोगों ने लोकसभा डिसॉल्व करी। अब यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है एंड अब क्या होगा, इलेक्शन दोबारा होंगे। सो इन 1971 अब इलेक्शन होने हैं। नाउ
This was this was another this was another surprising and bold move. The fifth general election to Lok Sabha was held in February 1971. फिफ्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड होने हैं इन 1971 फरवरी के अंदर. ये भी एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव होता है और सरप्राइज होता है इंदिरा गांधी जी का. ऑल अपोजिशंस एंड नॉन कांग्रेस पार्टी मेड एन अलायंस, इट्स कॉल्ड ग्रैंड अलायंस. सभी जितनी भी अपोजिशन पार्टी होती हैं वो ग्रैंड अलायंस बना लेती हैं. और इसका रिजल्ट क्या रहता है कि एट फाइनल यहाँ पर कहानी क्या होती है कि कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस एंड भारतीय जनता संघ लड़ रहे होते हैं. इसका आप ऐसा समझिए कि जो कांग्रेस ओ होती है ना, उसको लगता है इंदिरा गांधी जी की पार्टी नहीं जीतेगी. उसे वो ऐसा मान के चल रही होती है, उसे लगता है इनएक्सपीरियंस लीडर है, कौन इसे फेवर करेगा. लेकिन जो कांग्रेस आर होती है वो जो होती है वो लोगों के हित में भी काम कर रही होती है. तो रूरल जो गांव के एरिया का सपोर्ट होता है वो कैट कर लेती है. जैसे वो ये सब कैट करती है तो यहाँ पर क्या होता है, अनाउंस कर दिया जाता है. रिजल्ट जब अनाउंस होता है तो पता चलता है कि कौन सी पार्टी जीती है. कांग्रेस आर विद 375 वोट्स, मतलब मेजॉरिटी से जीत गई है कांग्रेस आर. इंदिरा गांधी की पार्टी मेजॉरिटी से जीत चुकी है. ग्रैंड अलायंस गॉट लेस देन 40 सीट्स. जो कांग्रेस जितनी भी अपोजिशन पार्टी ने मिलकर जो एक कोalition गवर्नमेंट बनाई थी ग्रैंड अलायंस, उसको 40 से भी कम सीट्स मिलती हैं. ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है, चैप्टर 5. सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो या आपको किसी पिछले चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो, आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं. अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ मेरे चैनल को. एंड हो सकता है मैं आगे जाके आप मेरे को बताइए कि आपको नेक्स्ट जो ये बुक जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको कौन सी बुक स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम पॉलिटिकल ख़त्म होने का कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. आप मेरे को उस सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.